नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कहा जा रहा था कि सरकार ने जैसे बाकी वेतन आयोग में किया था कि उन्होंने फैमिली यूनिट को 3 ही रखा था और यहाँ पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाया था। तो यही चीज़ें यहाँ पर शायद यहाँ पर 8 सीपीसी में होने वाली है, क्योंकि जो 4-5 मई को जो मीटिंग हुई है सरकार और जो एसोसिएशन के बीच में, उसमें ये बातें डिस्कस हुई हैं, ठीक है? और बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आया है आपकी सैलरी को लेकर, आपकी फैमिली यूनिट को लेकर, ठीक है? तो सिनेरियो साफ हो चुका है। 3.3 से नीचे या 3 से ऊपर कुछ भी आपको मिलेगा, लेकिन फैमिली यूनिट के ऊपर बड़ी चर्चा हुई है। 2 बड़ी अपडेट्स आपको दूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस बात की खुशखबरी है कि 27 में ही आपको वेतन आयोग मिलने वाला है, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो आप ऊपर देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस सिनेरियो को आप चेंज ज़रूर करिएगा। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं जो आई है यहाँ पर बहुत बड़े मेंबर की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 27 में ही आपका वेतन आयोग लागू होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है, आप उसको भी देखिएगा। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट एक देख पा रहे होंगे। ये ट्वीट जो है, जो जिनका जो इनकी बातें लोगों की तरफ से पसंद की जा रही हैं, मनजीत सिंह पटेल जी ने एक ट्वीट यहाँ पर किया है, और ट्वीट बहुत कुछ साबित करता है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 13 और 14 मई को डिफेंस और रेलवे के दिल्ली स्थित रजिस्टर संगठनों के से होगी अब 8 सीपीसी की बैठकें। ये बैठकें दिल्ली में होंगी, और इसके लिए 10 मई तक की अपील की जा सकती है, ठीक है? माननीय आयोग को लगातार तीव्र गति से काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ठीक है? अब कर्मचारियों को भरोसा है कि जनवरी 2027 तक आयोग सिफारिशों जरूर लागू हो जाएगी। मतलब ये इन्होंने कहा है, अगर यूनियन का एक बड़ा बड़ा अधिकारी ये कह रहा है कि 27 तक जो है आपकी रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगी और आपको पैसा मिलने लग जाएगा, जो मैंने कल भी बोला था, ठीक है? और तो ये ट्वीट काफ़ी सेटिस्फाइंग वाला है। अगर मान लीजिए सरकार जितना मर्जी फिटमेंट फैक्टर दे, लेकिन 27 में अगर फिर आपकी सैलरी बढ़कर मिलने वाली है और वेतन आयोग आपको मिलने वाला है, तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती है, ठीक है? ये मंजीत जी ने कहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या 27 में वेतन आयोग आने वाला है कि 28 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं अपनी असली न्यूज़ पर, आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, ठीक है? आप सभी कर्मचारियों को मालूम है कि 3.833 की मांग जो है यूनियन ने की है। अब यूनियन नहीं है, सभी रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बाकी एसोसिएशन हो गए, इसकी ही मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक 3 सिनेरियो हमारे पास सामने आए हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, केस नंबर 1, ठीक है? सरकार 3.833 आपको दे देती है, जो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। तो मतलब आपकी सैलरी बनी 69,000 रुपये, ठीक है? 69,000 सैलरी बन गई। अब इसको हम 5 यूनिट पर, क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी की मांग जो है 5 यूनिट है कि 5 आपको वो मिला जाए, फैमिली यूनिट मिला जाए, तो 1 यूनिट पे कितना खर्चा बैठता है? यहाँ पर 13,800 रुपये बैठ रहा है 1 यूनिट पर, ठीक है? 1 यूनिट पर इतना खर्चा बढ़ रहा है, तो ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है 3.833, ठीक है? आगे में देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब केस नंबर 2, अब यही फिटमेंट फैक्टर
सरकार कुछ मांगती है तो यही फिटमेंट फैक्टर बन जाता है 4। ठीक है, अगर 4 पे देती है, यहाँ पर देखिए बताया गया है 4 पे देती है, मतलब यहाँ पर 5 यूनिट से 4 पे आ जाती है। ठीक है, तो कितना खर्चा बैठेगा यहाँ पर देखिए, अब 13,000 एक यूनिट का बैठ रहा है, तो ये सैलरी कितनी बन गई, ये तो 69,000 सैलरी बन गई, ये कितनी सैलरी बन गई 55,200 रुपये। और फिटमेंट फैक्टर कितना बना 3.07। समझ आया आपको कि 13,000 यूनिट पर आपको 69,000 मिल रहा है, तो 4 यूनिट पर अगर जोड़ा जाए तो 52,000 सैलरी बनी इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। अगर 4 फिट आपको फैमिली यूनिट मिलती है तो अगर सरकार फैमिली यूनिट नहीं चेंज करती है, ठीक है, 3 ही रखती है जो इतने सालों से चला आ रहा है कि हमें कि आप आपकी पत्नी बच्चे और माँ बाप को एक या 0.5 मानती है, जिसमें जो ही मानती है, 3 ही रखती है, कुछ चेंज नहीं करती है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, तो बन रहा है यहाँ पर 13,800 गुना 3, सैलरी कितनी बनी 41,400 रुपये। फिटमेंट फैक्टर कितना 2.30। ये सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर का रेंज, मतलब जो सामने केस रखा गया था यूनियन की तरफ से, ऐसे नहीं रखा गया था। जो ICMR की रिपोर्ट आई थी जिसमें 3500 कैलोरी की मांग की गई थी, 3500-3700 कैलोरी की मांग की गई थी, उस पे ये फिटमेंट फैक्टर बनाया था। यूनियन ने हवा में नहीं कहा था। ठीक है, सारा डिस्कशन हुआ है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाएं आप। ठीक है, भले ही आप हमें फिटमेंट फैक्टर कम दे, लेकिन फैमिली यूनिट को जैसे ही हम बढ़ाते हैं, जैसे आपने देख लिया कि फैमिली यूनिट कम हो रही है तो फिटमेंट फैक्टर आपका गिर जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर फैमिली यूनिट ज़्यादा रहेगी, मान लीजिए अब यही है 2.3 है, ठीक है, इसको 5 दिया जाए तो ये इतना पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप फैमिली यूनिट 4 से 4-4.5 तो दीजिए। ये सारी मांगे यूनियंस कर रही हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब शेड्यूल तैयार हो चुका है, अब शेड्यूल जो है जून तक सरकार का तैयार है, वहाँ तक सरकार जाएगी, उसके बाद ही चीज़ें कैसे होती हैं वो मालूम चलेंगी। लेकिन अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को, इस कैलकुलेशन को सभी कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।